अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात हम करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की और उसी के साथ साथ अफगानिस्तान की। जैसे कि आप लोग ने कई बार देखा है कि हमारे यहाँ से डिफरेंट जो चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे एनालिस्ट हों, जर्नलिस्ट हों, वो बात करते रहते हैं। तो इसी तरीके से कमर चीमा साहब जो कि काफ़ी भारत में देखे सुने जाते हैं, चीमा साहब की एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि इस पर भी बात कर ली जाए। तो पहले सुनते हैं चीमा साहब क्या कह रहे हैं और फिर बात करते हैं। पाकिस्तान ने तो बॉम्ब मारने ही मारने हैं। और मैं आपको बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारे के सारे कंधार को भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। द रीजन बिहाइंड इज दैट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ना। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान कैन अफोर्ड व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, वो जो मर्जी करें। समझ रहे हैं बात को? जी, वो जो मर्जी कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, याद रखिएगा। उनकी, क्योंकि वो एक और मुल्क है ना। वी आर ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, वी हैव 250 मिलियन पीपल, दे हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उनकी जिंदगी हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं। जी, तो ये थे चीमा साहब और ये एक तरह से अफगानिस्तान को धमकी दे रहे थे, अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे थे और उनका कहना था कि जी हम अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पे भी अटैक कर सकते हैं, कंधार उनका जो सिटी है उसको भी, और काबुल, कई दूसरी सिटीज जो हैं उसको हम तबाह कर सकते हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्योंकि न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं तो हम उनकी गवर्नमेंट जो है तालिबान की उसको भी खत्म करने की ताकत रखते हैं। और उसका रीजन वो यही बता रहे थे कि क्योंकि मुसलसल अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अटैक किए जा रहे हैं और टीटीपी जो कि एक टेरर ग्रुप कहलाता है वो लोग अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान इस तरह के टेररिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करेगा। ये है जी चीमा साहब का कहना। और यकीनन चीमा साहब जैसे कई दूसरे लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल फिर वही एक आ जाता है कि क्या अगर यही तमाम चीजें जो भारत भी कहता है, जो कि भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है, भारत में भी टेररिज्म हो रही है, भारत ने कई बार कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की गई है, चाहे वो मुंबई अटैक हो, उड़ी, पुलवामा और कई, पठानकोट, और एक लंबी लिस्ट है जो अक्सर हम जब टीवी चैनल्स पे जाते हैं या ट्विटर पे देखते हैं तो हमारे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स जो हैं वो वहां पर ये सब कुछ शेयर करते हुए दिखाई देते हैं और हम उनकी ट्वीट्स को देखते भी हैं और उनके शोज और बातें भी सुनते हैं। और ना सिर्फ ये कि हम उन लोगों को सुनते हैं या देखते हैं, बल्कि यहाँ पर भी कई लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की बातें करते रहे हैं और जिन्होंने इन बातों को कहीं ना कहीं कबूला है, चाहे जाने अनजाने में ही सही। एक परवेज मुशर्रफ साहब की भी क्लिप देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है, टीज का हीरो है, बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। जी हाँ, तो ये थे जनरल परवेज मुशर्रफ और इन्होंने जो कुछ बातें की वो भी आप लोगों ने सुनी और देखी और आप लोगों को पता ही है कि क्या कुछ यहाँ पर कबूला भी जाता रहा है। और अगर चीमा साहब जो इससे पहले बात कर रहे थे और अगर चीमा साहब ये समझते हैं कि हाँ वाकई में ये जो बात उन्होंने कही है या की है, तो जी जाहिर है कि भारत भी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो भी पाकिस्तान से, जैसे मैंने कहा, वही शिकायतें करते आ रहे हैं। तो जो चीमा साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने तो बम मारने ही मारने हैं, पाकिस्तान ने अटैक करना ही करना है अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान तो हरगिज नहीं छोड़ेगा ना, वहां पर उनकी सिटीज के नाम लेकर अभी चीमा साहब ने जैसे कहा कि हम उनको तबाह कर देंगे, हम उनकी गवर्नमेंट को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अगर यही सारी बातें पिछले 40 साल से, बल्कि 40 साल से भी ज्यादा हो गए, उस टाइम से जो है वो भारत हमें कहता चला जा रहा है कि जी आपके यहाँ से हमारे यहाँ अटैक किए जा रहे हैं, आपके यहाँ से कश्मीर जिहाद के नाम पर और इसी तरह से कई दूसरी चीजों को लेकर कई बार भारत ने पाकिस्तान से जब शिकायत की है तो उस वक्त हमारे ये
जो कह लीजिए जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं या मीडिया पर्सन्स हैं जिनको मीडिया पे देखा सुना जाता है, उस वक्त इन सबकी आवाजें कहाँ गायब हो जाती हैं? उस वक्त आप क्यों नहीं कहते कि जी पाकिस्तान को भी इस तरह का एक्शन करना चाहिए जिससे पाकिस्तान में मौजूद जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके ऊपर एक्शन किया जाए, जो पाकिस्तान में मौजूद टेरर ग्रुप्स हैं उनको रोका जाए, उनको डराया धमकाया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको खत्म किया जाए, ताकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमारे साथ अमन से रह सके, सुकून से रह सके। वो हमारे नाम सुनते ही उनके चेहरे के ऊपर एक नफरत, एक चिढ़ और ऐसा कोई तासुर हमें ना मिले जिससे हमें ये लगे कि वो हमसे शदीद तौर पे तंग है, जो कि ऑब्वियसली वो हैं। लेकिन उस वक्त हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करते। उसकी जगह हम कह देते हैं कि जी ये तो कह लीजिए कि इस तरह की बात हम करनी शुरू कर देते हैं कि जी ये तो कहीं ना कहीं जाकर जो है हमारी कोई गलती नहीं है बल्कि भारत की ही गलती है, और ये तमाम लोग जो हैं ये असल में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये हमारे यहाँ काम करने वाले नहीं है या हमारी तरफ से भेजे हुए नहीं है। हम इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। जब तक यहाँ से लोग जो हैं वो अटैक करते रहे भारत में, कश्मीर में या वहां जाते रहे, तब तक हमने उनको जो है वो कह दिया जी ये तो मुजाहिदीन है, ये तो जी फ्रीडम फाइटर है। अब जब हमारे अपने सर के ऊपर ये सब कुछ पड़ना शुरू हो गया है, हमें खुद ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो अचानक से हमें याद आया कि जी ये तो फ्रीडम फाइटर नहीं है बल्कि अफगानिस्तान से आए हुए लोग जो हैं ये तो टेररिस्ट है। और जिस वक्त यहाँ से जब लोग भारत की तरफ जाते थे या जाते हैं या कश्मीर के थ्रू या कहीं से भी, तो वो हमें ना सिर्फ ये कि फ्रीडम फाइटर नजर आते हैं बल्कि उसके साथ साथ हम उन्हें नॉन स्टेट एक्टर भी कह देते हैं। हम कहते हैं जी ये नॉन स्टेट एक्टर है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब वही बात अफगानिस्तान पाकिस्तान से कह रहा है कि जी आपके यहाँ जो लोग जा रहे हैं, अगर अफगानिस्तान से जा रहे हैं, चाहे वो टीटीपी के हैं या कोई भी है, वो नॉन स्टेट एक्टर है अफगानिस्तान साइड से, तो अफगान गवर्नमेंट कहती थी हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और टीटीपी जाने। ऐसा स्टेटमेंट कई बार अफगान गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जी पाकिस्तान जो है वो जाने और टीटीपी जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये लोग नॉन स्टेट एक्टर है। लेकिन यही नॉन स्टेट एक्टर जब यहाँ से भारत की तरफ जाते थे तो हमारी कहानी कोई और होती थी। अब जाहिर है अगर आप दो अलग अलग पॉलिसीज चलाएंगे, आप अलग अलग तरह की दो डिफरेंट बातें करेंगे, एक में आप अपने आप को मजलूम दिखाएंगे और दूसरे में वही सब कुछ करते हुए अगर आपके ऊपर कुछ हो जाएगा तो आप मजलूम होंगे, और दूसरी तरफ आप दूसरे के ऊपर करेंगे लेकिन अपने आप को जालिम नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब यही है कि लोग जो है ना अब पहले जैसे ढक्कन या बेवकूफ नहीं रहे। हम लोगों की समझ में बात आती है, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। अब जो लोग मौजूद हैं दुनिया में, जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, टीवी चैनल्स देख रहे हैं, बहुत कुछ भुगत चुके हैं, उनको अब चीजें समझ आ रही हैं। शायद यही वजह है कि अब बलूचिस्तान आपके काबू से बाहर होता जा रहा है, शायद हो भी चुका हो, आप सिर्फ बता नहीं रहे। लेकिन बात सारी यही है कि पहले बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर भी जिस तरह के जुल्म किए गए, बलूचिस्तान में भी जिस तरह से उनके राइट्स उनको नहीं दिए गए और उसके बाद वो शिकायत करते रहे, लेकिन आपके जैसे कहते हैं ना आप टस से मस ना हुए। लेकिन अब उन्होंने भी अपने आप को संभाल लिया है और उनको भी पता है कि उन्होंने अब आपसे बात किस तरह करनी है और किस जुबान में करनी है। तभी आपके जो है एकदम से हाथों के तोते, कौवे, चिड़िया सब उड़ गए। यही बात आपकी केपीके में हो रही है। केपीके में जो टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं उसको लेकर भी आपने कई बार जो है इसी किस्म की बातें की। जी जो टेरर कैंप्स है वो केपीके में है, जो टेरर कैंप्स है आपने कहा जी वो बलूचिस्तान में है, लेकिन आपने कभी टेरर कैंप्स का पंजाब में जिक्र नहीं किया। उसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि आप हमेशा टेरर कैंप्स की अगर कोई बात करते भी है, जो कि भारत तो खैर अक्सर ही करता है, लेकिन कभी कभार अगर हमारे लोग कहते भी हैं कि यहाँ से टेररिज्म हो रही है और अंदर से लोगों को पकड़ना है या मारना है या हटाना है, तो उस वक्त आप सिर्फ केपीके और बलूचिस्तान का नाम लेते हैं, आप कभी पंजाब का नाम नहीं लेते। तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि लश्कर तोयबा, लश्कर जंगवी और इसी तरह के जो दूसरे मुजाहिदीन जिन्हें आप कहते हैं, जो कि असल में टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर और ऐसे कई लोग, ये पंजाब में ही बैठे हैं ना, कि वो कहीं और चले गए हैं। लेकिन अगर वो पंजाब में भी है, उनका जाहिर उनकी जड़ जो है वो बने तो यही पंजाब में। तो आप ये ऑपरेशंस पंजाब से शुरू क्यों नहीं करते? क्यों आप हमेशा केपीके के लोगों को ही नाराजगी देते हैं? क्यों हमेशा आपको यही लगता है कि जो भी कुछ गलत हो रहा है वो अफगानिस्तान के और केपीके के लोग कर रहे हैं? यानी तमाम दुनिया की तरफ से अगर देखा जाए तो आपने जो है अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी की हैं। ये जो पठान और पंजाबी वाली डिवाइड या डिवीजन जो हम देखते हैं, ये इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है, वरना इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ
کہ पंजाबी और पठान आपस में इतनी नफरत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आपने जिस तरह से मुल्क को चलाया है, जिस तरह से पॉलिसीज बनाई हैं, और अब जिस तरह से खुल्लम खुल्ला आप अपने शोज के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर, अपने यूट्यूब पे, अपने टीवी चैनल्स पे, अपने न्यूज़पेपर्स में, अपने सोशल मीडिया पे जिस तरह से आप अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे आप जाकर अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाले, तो ये याद रखिए कि ईंट से ईंट बजानी अफगानिस्तान के लोगों को भी आती है। आपका क्या ख्याल है कि आप वहां जाकर उनको कहेंगे या यहाँ से बैठकर आप उनको कहेंगे कि आप उनके शहर के शहर उड़ा के रख देंगे, आप उनकी गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे, क्योंकि आपका ख्याल है कि आप एक न्यूक्लियर पावर है। आप 24 करोड़ कीड़े मकोड़े यहाँ रहते हैं, जिनको मैं अक्सर कहती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको इंसान तो कभी समझा नहीं गया है। जिस तरह के हालात यहाँ पे लोगों के हैं, वैसे तो कीड़े मकोड़ों के ही होते हैं। तो आपने जब ये हालात उनके बना दिए, उसके बाद आप धमकी ये देते हैं कि जी आप अफगानिस्तान में, क्योंकि आपके पास 24 करोड़ जनता है या आप न्यूक्लियर पावर है, तो आप उनको कोई भी मजा चखा देंगे। तो अगर यही बात अगर भारत आपसे उठकर कहे, तो फिर उस वक्त तो आपके कहने चाहिए पसीने निकल जाते हैं कि भाई क्योंकि न्यूक्लियर पावर तो वो भी है, और 1 अरब 40 करोड़ और इस तरह से जो है वहां पे पॉपुलेशन है, और कितना पावरफुल है भारत। और भारत ने कई बार आपको वही बात की है जो इस वक्त आप अफगानिस्तान से कह रहे हैं कि बार बार हमारे यहाँ टेररिज्म हो रही है और पाकिस्तान की तरफ से लोग आ रहे हैं। तो उस वक्त तो आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने कहा नहीं जी हमने तो कुछ भी नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने, वहां पे आपकी फौज किस लिए खड़ी हुई है। तो इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से भी यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज किस लिए खड़ी हुई है, जो कि 5-6 लाख फौज जो हमारे यहाँ बताई जाती है, तो उससे क्यों ये थोड़े से अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे, अफगानिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म हो रही है उसको ये रोकने में नाकाम क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब यकीनन इन्होंने अफगानिस्तान से जो एक नया झगड़ा मोल ले लिया है, जिसको बजाय बातचीत से ठंडा करने के अपनी बातचीत से और ज्यादा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यकीनन यहाँ पर लोग जो हैं, जो आम पब्लिक है, वो तो संभल कर ही रहे, इसलिए कि अफगानिस्तान की तरफ से अगर जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई, जो कि यकीनन होगी, तो बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जानों से जा सकते हैं और बहुत से लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन जाहिर है जो लोगों को अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जी आप अफगानिस्तान के साथ पंगे लेते जाएं, अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक करें, अफगानिस्तान के लोगों के लिए बुरा भला कहें, उनको धमकियां दें, उनको अमेरिका से अफगानिस्तान में सब कुछ करने के लिए पैसा मिला होगा, डॉलर्स मिले होंगे। इससे पहले भी हम अमेरिका के हाथों कई बार अपने मुल्क को और अपने आप को बेच चुके हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए। एक बार फिर पाकिस्तान उन्हीं रस्तों पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर पिछली बार गया था और उसके बाद बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान नहीं देखा है। और दूसरी तरफ जाहिर है कि भारत भी इस वक्त जो है वो अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा। तो आप इस वक्त इस चक्रों में भी मत रहिएगा कि आप जो है अफगानिस्तान को हैंडल कर लेंगे, अकेले ही सब कुछ आप रोक लेंगे, और वो भी इस तरह की धमकियां लगा लगा कर, क्योंकि बहरहाल भारत की तरफ से अफगानिस्तान को एक सपोर्ट तो हासिल है ही। ये और बात है कि अभी तक उन्होंने कोई हथियार, पैसा या कोई और ऐसी चीज देने का ना तो दावा किया है, ना ही ऑफर किया अफगानिस्तान को, जिससे कि हम ये कह सकें कि अब अफगानिस्तान जो है वो लड़ाई में या जंग में पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त भी भारत के साथ उसकी दोस्ती है और यकीनन वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन क्या जरूरी है कि हम हर एक को अपने आप से चिढ़ाते चले जाएं? क्या जरूरी है कि हम हर एक के साथ अपने झगड़े को बढ़ाते चले जाएं? क्यों हम भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ अमन से नहीं रह सकते? क्यों हम दोनों कंट्रीज के साथ अपनी लड़ाई झगड़े को सिर्फ और सिर्फ बढ़ा रहे हैं, कम करते दिखाई नहीं दे रहे? दूसरी तरफ ईरान भी है, और अगर ईरान के साथ भी अगर अमेरिका की जो टसल चल रही है, जो टेंशन चल रही है, वो बढ़ती चली गई, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर या बहुत बड़ा एक कह लीजिए प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती है। लेकिन जाहिर है कि अगर हम अपने हर तरफ के बॉर्डर को अपने साथ नाराज कर लेंगे, हर तरफ बॉर्डर के साथ जो कंट्रीज है उनके साथ हम झगड़ा मोल ले लेंगे, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि अमेरिका यहीं बैठा रहेगा और अमेरिका हमारी वाह वाह करता रहेगा। जिस वक्त अमेरिका को ऐसा लगा कि पाकिस्तान से अब कोई काम नहीं है, सबसे पहले वो हमें ही गोद से उतारेगा और हमें ही जो है वो हमारे हाल पे छोड़कर चला जाएगा, जैसे अफगानिस्तान से एक बार जा चुका है। और उसके बाद पाकिस्तान बार बार शिकायत करता रहा है
کہ جی امریکن جو ہے وہ وہاں پر اپنے ویپنز چھوڑ گئے اور وہ ویپنز اب نہ صرف یہ کہ بی ایل اے والوں کے ہاتھ بھی آ رہے ہیں بلکہ ٹی ٹی پی والے بھی وہی استعمال کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد امریکہ نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ان ویپنز کو واپس لے لیا جائے, اس لیے کہ ظاہر ہے ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے امریکہ کی نظروں میں. ہمارے یہاں ایک یا کئی ہزار لوگ بھی اگر مارے جائیں تو اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے فرق تو ہمارے اپنے لوگوں کو بھی نہیں پڑتا. اگر ایسا ہوتا کوئی فرق پڑ رہا ہوتا تو جنرل پرویز مشرف نے جب کہا تھا کہ 4000 پاکستانی انہوں نے مروا دیے صرف اپنا کام نکالنے کے لیے, اس کے بعد کوئی ایکشن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جتنے بھی لوگ ہیں کبھی اگر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رہے ہوں تو ان کو کبھی اریسٹ نہیں کیا گیا. جنرل پرویز مشرف پر بھی کیس ویس بنا, کہا گیا کہ جی اس کو واپس لے کر آیا جائے, جی اگر یہ واپس آ گئے تو ان کو سزا سنائی جائے گی, اور اگر انہوں نے یہ مر گئے اور وہاں سے مرنے کے بعد آئے تو جی ان کی ڈیڈ باڈی کو لٹکا دیا جائے گا, یہ کریں گے وہ کریں گے, سب کچھ بولا گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن یہ بات بھی صرف جنرل پرویز مشرف کی نہیں ہے. پاکستان بننے سے لے کر آج تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جتنا ڈیمیج پاکستان کو کیا ہے شاید اتنا سویلینز نے بھی نہیں کیا. یہ ضرور ہے کہ سویلین گورنمنٹ نے ان کا ساتھ دیا ہے, قدم قدم پہ ان کے ساتھ رہے, ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے, ان کو مضبوط کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیا, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے میں امریکہ سب سے آگے رہا. ہمیشہ امریکہ نے یہی چاہا کہ پاکستان میں کوئی بھی سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ سروائیو نہ کر سکے. ہمیشہ سے امریکہ کی یہی خواہش رہی کہ کہیں نہ کہیں ملٹری جو ہے وہی اس کے ساتھ چلے, اور وہی ملٹری جو ہے وہ امریکہ کے کہیں بھی ہر بات پہ مانے. اس وقت بھی ہمارے جو سولجرز ہیں, ہمارے جو ٹروپس ہیں وہ بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے غزہ میں, اور جیسے ہی یہاں سے باتیں شروع کی گئی کہ جی آپ کیسے کر سکتے ہیں غزہ میں حماس کے اوپر, آپ کیسے اٹیک کر سکتے ہیں, اور اسی طرح کی دوسری باتیں جب لوگوں نے تھوڑا بہت اعتراض کیا, آوازیں اٹھائی, تو ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں جی ایسے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہم تو غزہ میں جائیں گے صرف اور صرف وہاں پر جو غزہ میں دوبارہ سے کام کیا جائے گا غزہ کو بنانے کے لیے اس میں مدد کے لیے جا رہے ہیں. یعنی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا وہاں بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں؟ آپ کی اوقات ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے کہ آپ بلڈنگ بنا سکیں؟ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, کیونکہ امریکہ تو پیسہ دے رہا ہے وہاں کے لیے, دوسری کنٹریز بھی کچھ نہ کچھ غزہ کے لیے پیسہ دے رہی ہیں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سے پہلے تو جا کر آپ نے جو کشمیر یہاں پر لے رکھا ہے جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں, ذرا وہاں پر جا کر وہاں کی روڈز بنوا دیجئے, ذرا وہاں کا ایئرپورٹ ٹھیک کر دیجئے, ذرا وہاں پہ کالج اور یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز جو ہیں ان کی حالت ذات جو ان کی حالت خراب کر رکھی ہے آپ نے, ذرا اس کو صحیح کر دیجئے. اس لیے کہ آپ اعلان تو بہت کرتے ہیں, بار بار اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم انڈین سائیڈ کشمیر کو بھی لے لیں گے اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جو آپ لگا رہے ہیں, تو وہاں کی طرف جو کشمیر ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ جب یہاں پہ کشمیر کے لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اپنے کان ہی پکڑتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے بھائی ہم تو یہی صحیح ہے, ہم اپنی گورنمنٹ سے کچھ بھی کہہ سن کر اپنے کام کروا لیں گے, لیکن واپس وہ ہمارے ساتھ یہاں ملنے کو مجھے نہیں لگتا کہ تیار ہے. تو اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ جا کر غزہ میں بلڈنگز کھڑی کر سکتے ہیں تو پہلے آپ جا کر ذرا بلوچستان میں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیں, جن کی زمین اور جن کے منرلز اور جن کے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ آپ کبھی چائنا کو بیچتے ہیں, کبھی امریکہ کو دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں وہ آپ یہاں لا کے پنجاب میں استعمال کرتے ہیں, اور وہاں کے لوگ اسی طریقے سے غربت میں رہ رہے ہیں. ان کے پاس نہ تو پینے کا صاف پانی ہے اور نہ ہی دوسری چیزیں ان کے پاس سہولت ہے جو کہ کسی بھی نارمل کنٹری میں رہنے والے سٹیزنز کو چاہیے ہوتی ہیں, وہ آپ نے ان کو دی نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان کو غدار بھی آپ گنا دیتے ہیں. یہی حال آپ نے کے پی کے کا کر رکھا ہے, اور یہی حال آپ نے سندھ اور اندرون سندھ کا کر رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہاں پر انٹیریئر سندھ ہو چاہے کراچی ہو یا بڑی سٹیز ہو, سب کی حالت جو خراب ہے. برسا برس سے پیپلز پارٹی وہاں پر حکومت کر رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان نہیں بلکہ سارے پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ زرداری صاحب کی فین ہے. مجھے نہیں پتا کہ آج کل زرداری صاحب کون سا نشہ کر رہے ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہوش و حواس میں تو ان کو اچھے سے پتا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی یوتھ کسی کی بھی فین ہو لیکن ان کی ہرگز نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ان کو میں 21 توپوں کی سلامی دیتی ہوں, اس لیے کہ اتنا کانفیڈنس جو ہے وہ کسی میں ہی دیکھا ہے کہ جہاں پر آپ نے پورا کا پورا سندھ جو ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی لوگ تو میرے فین ہیں اور پاکستان میں تو سب مجھے ہی پوچھ رہے ہیں اور سارے کے سارے جو یوتھ ہے وہ بھی میری فین ہے. اس کے لیے یقیناً بہت بہادری اور بہت کانفیڈنس چاہیے, تبھی آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو بالکل 21 توپوں کی سلامی تو زرداری صاحب کو بنتی ہے. بہرحال یہاں سے میں چلتی ہوں اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.
Thank you.